हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हम पढ़ा चुके थे शिव पूजन साई के बारे में। परिचय हम पढ़ा चुके थे, शिव पूजन साई जी के बारे में पढ़ा चुके थे। तो आप लोग ये बताइए, शिव पूजन साई जी का जन्म कब हुआ? शिव पूजन साई जी का जन्म कब हुआ, ये बता दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और शिव पूजन साई जी का जन्म कब हुआ तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लास 9 का पर चैप्टर का ओनली 5 रुपये से लगेगा। फुल्ली HD PDF मिलेगा। अगर जो पूरा सब्जेक्ट कर लेना चाहते हो तो मात्र 199 लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 199 लगेगा। अब व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। क्लास 10th का भी है, क्लास 10th का भी है। क्लास 10th का तो पर चैप्टर ओनली 10 रुपीज़ और L चैप्टर का 299 फुल HD क्वालिटी में मिलेगा। नंबर दे दूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, शिव पूजन साय कहते हैं मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। क्या कहते हैं? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने युग में प्रतिभा भी नहीं है। कहानी लेखक का स्वभाव कला मर्म होना चाहिए और मैं साधारण कवि भी नहीं हूँ। क्या कहते हैं? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ और मैं साधारण लेखक भी नहीं हूँ। कहानी लिखने का जो कला मर्म होना चाहिए वो मुझे नहीं है। मैं साधारण कवि भी नहीं हूँ। और आगे पढ़ते हैं। किंतु कुशल कहानी लेखक में एक प्लॉट पा गया हूँ। क्या पा गया हूँ? एक स्थान पा गया हूँ, एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है कि इस प्लॉट पे वे अपनी सारी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है। सुन को आपका घिन्ना आएंगे। यानी ये कौन सा गांव है? गवारू गांव। ये कौन सा गांव है? ठीक है, आप घिन्ना आएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका भी नाम बड़ा ही विचित्र था। अनमिल आकर अर्थात ना जपूं, इसलिए साहित्य के सामने बनाने से हिचकिचाता हूँ। खैर, उसकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। नाम जाने दीजिए, नाम जाने दीजिए। सुनकर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उसका नाम सुनकर? मैं बताऊंगा भी नहीं। क्या कहते हैं? मैं नाम बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसकी संबंधित किसी बात। क्या कहते हैं? यहाँ पे कहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चों हम? सुनकर क्या करेंगे? मैं बताऊंगा मैं नहीं। हाँ, क्यों? इसके अलावा संबंधित किसी बात को बताने में सहूलियत होगी, इसलिए इसका एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो इसका नाम भगजोगनी रख देते हैं। देहात की घटना है, देहात की घटना, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। तो उसका नाम क्या हो गया? भगजोगनी हो गया। सर्वोच्च भगजोगनी, भगजोगनी। यहाँ पे भव लिखा गया, भगजोगनी। ठीक है, भगजोगनी उसका नाम है। अब समझते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये इसको याद कर लेना होगा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। ठीक है। उस जमाने में जबकि अंग्रेज जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितना आज धर्म के मर्म जानने वाले की है। उर्दूदांग लोगों ही ऊंचे ऊंचे ओहद पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे की करीमा खाली बार पढ़कर जितना रुपया कमाया उतना आज की कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने पर भी नहीं कमाते हैं। कितना कमाया? सोचिए कितना कमाया। आज की अदालत वकील भी इतना नहीं कमा पाती है जितना कमाए मुंशी जी ने। ठीक है, वकील होने पर भी नहीं कमाते, लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ भी खाया अपनी जिंदगी में ही फूक ताप दिया। क्या किया? अपनी जिंदगी में ही फूक ताप दिया। उसके मरने के बाद सिर्फ उनके पास एक घोड़ी बच गई थी, जो महज थी तो 7 रुपए की, मगर कान कटती थी। तुर्की घोड़ी की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निनुआ नोन चटा दिया। क्या कहा? सब अंग्रेज कहते थे मैं इसको 10 पैसा दूंगा, 20 पैसा दूंगा, लेकिन उस समय 10 पैसे भी 20 पैसे भी बहुत मत थे उसमें। तो क्या किया मुंशी जी ने? सबको निनुआ नोन चटा दिया। ठीक है, दांत गहरे रहते थे, मगर दरोगा जी ने सबको निनुआ नोन चटा दिया। किसी घोड़ी की बदले से उनकी तरक्की रुकी रह गई। उनकी तरक्की क्या रह गई? रुकी रह गई। आखिरी दम तक, आखिरी दम तक वो अफसर के घोंपले में ना आए। हर तरफ काबिल, मेहनत, ईमानदार, चालाक, होशियार, दिले और मुस्तैद होते हुए वे दरोगा के दरोगा ही रह गए। सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से वो दरोगा थे और दरोगा ही रह गए। कोई बड़ा प्रमोशन नहीं हो पाया, उसका प्रमोशन रुका ही रह गया क्योंकि वो घोड़ी की मोहब्बत से। ठीक है, किंतु घोड़ी ने भी उसका मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहाँ
अगर कहीं वह घोड़ी को भी बेच खाया होता तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जमता। अब देखिए घोड़ी ने श्राद्ध कैसे कराया। घोड़ी ने अपना शरीर को बलिदान यानी बेच कर किसी को बेच दिया और उससे जो पैसे आए उसका उनका श्राद्ध करा दिया। ठीक है, उनसे उसका श्राद्ध करा दिया। एक गौर अफसर के हाथ में खासी रकम घोड़ी की बेचकर मुंशी जी ने अपने बड़े भाई का उल्लंघन किया, अपने बड़े भाई के लिए शांति मांगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने बहुत घी के दिए जलाए थे। दरोगा जी थे, जब उसके बड़े भैया दरोगा जी थे तो उसने बहुत ही घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी, चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून 20/14 चपातियाँ उड़ा जाती थी। 1 20 14 और 14 चपातियाँ उड़ा जाती थी। नथनी नथनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भाई हर साल में एक नया जला हुआ जला हुआ ही करता था। किंतु जब वह बहिया बह गई तब चारों ओर उजड़ा नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडा हो गई। जो जीवन एक दिन बटेर के बटेर का शोरबा सुरखती थी, अब वह सरा कर मटर के सत्तू सरपोटने लगी। सुपोड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चांद के चने चबाकर दिन गुजारने लगी। लोग साफ कहने लगे, थानेदार की कमाई और फूक का तापना दोनों बराबर है। किसका तापना बराबर है? थानेदार की कमाई और फूक का तापना दोनों बराबर है। हर साल एक नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी जो गांव के जवाहर के लोगों ने अपनी नज़रों से उतारने लगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो मुंशी जी के चुल्लू इत्र मिलाकर पेशक में मला करते थे, अब उन्हें रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल नहीं मिलता है। थोड़ा सा भी तेल भी नहीं मिलता उसको। अब मुहलत हो गई। शायद किस्मत की फटी चादर पर कोई रफुगर नहीं है। कोई क्या है? रफुगर नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की मार तो देखो। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुआ करते थे। कितने लड़का हुआ करते थे? 4-5। पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। सब लड़के भी मारे गए। 5 लड़के थे, समझिए 5 लड़के थे, पांचों के पांचों लड़के मारे गए। अब बेचारे पांचों उंगलियां में घी में भी था। जब कोई खाने वाला ना था जब कोई खाने वाला ना रहा, जब दोनों टांगों दरिद्रता के दलदल में आ फंसी तो बुढ़ापे में कंधा दबाने लगी। तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई बच्चों? लड़की पैदा हो गई। तारीफ यह है कि मुझे भी बदकिस्मत भी दरोगा की किस्मत की घोड़ी की कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही भारी बड़ी मूर्खता है। क्या है? तिलक दहेज जमाने के समय में और जो आप लड़की पैदा करते तो आपके लिए भारी बड़ी मूर्खता है। लेकिन युग्म धर्म की दवा है। इस युग में अबल ही प्रबल ही रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खड़द जा रही है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष मुंशी जी का। जब घी और मटर के मसाले उड़ाया करते थे तो हमेशा लड़का ही पैदा हुआ। अब मटर और सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकालेंगे बेचारे। जब वो मटर पीते थे तब तो उसका लड़का ही निकलता रहा, लेकिन अब जब सत्तू पीने लगे तो वो कहाँ से निकालेंगी। ठीक है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। अब आप अचानक अमीर हैं और अचानक आप पे गरीबी आ गई तो वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई थी, जन्मत ही माँ से दूध के वंचित हो गई। उसके जन्म से ही उसकी माँ वंचित हो गई, टूअर हो गई, वो उसकी माँ मर गई। इसलिए अभागिन और आजाद थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता पर अंधेरे घर की दीपक थी। भगजोगनी इतनी सुंदर थी कि वो अंधेरे घर में भी दीपक बन के होती थी। यानी कि भगवान एक चीज़ तो देता है, या अगर जो वो अमीर घर की है तो वो सुंदर नहीं देता, और गरीब घर की तो सुंदर देता है। तो भगवान भी चाहते हैं कि अगर जो मैं इसको सुंदर दूँ तो इसकी शादी विवाह लगने में कोई दिक्कत ना हो। आजकल वैसी लड़की किसी ने भी ना देखी होगी। अब आज से मैंने उसे देखा था। लेखक शिव पूजन साय कहते थे, मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले वह
पहले पहल उसने देखा करीब 11-12 वर्ष की होगी। सच कहूँ पर उसे देखकर अपनी अनोखी सुघराई और दूसरी तरफ दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहूँ तो कलेजा काँप गया। सच कहूँ तो कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक सही तो कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी में अनासे करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि इस गरीबी से भाव्य चित्र में मैं हृदय फट से उतार सकूं, रोजक को कोमल डाल पर रख सके। यह सचिन सी घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखना भी नहीं बन रहा है। मैं इसको भड़कीली भाषा में भी नहीं लिख रहा हूँ। भाषा में गरीबी के ठीक ठाक चित्रता करने में शक्ति नहीं होती है। भला वह राजमहल के ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पल्ला चौथड़ा लपेटी हुई थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में काम आती थी। लज्जा ही ढक पाता था। एकमात्र वो ओढ़न लेके चलती थी जिससे उसका सिर्फ लज्जा ही ढक पाता था। उसके सिर के बाल तेल के बिना बुरी तरह बिखर गए थे। बुरी तरह क्या हो गए थे? बिखर गए थे, डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग का करुणा कतर चितवन की दरिद्रता सुंदर सुकुमारी का गला टिप दिया। कहा है प्राकृतिक सुंदरता का कृत्रिम के लिए सुलहू श्रृंगार के लिए जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूलों की पत्तियां से सजाकर संकुल जैसी सुंदरता मामूल होती है। वैसे दुष्यंत को राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी ना फली थी। यानी वो इतनी सुंदर थी कि राजमहल में जो राजकुमारी रहती थी वो इतना 16 श्रृंगार यानी श्रृंगार भी करते थे तो फिर भी उसके जैसा ना होती थी। किंतु सुकूल या चिंता और कष्ट का वायुमंडलीय में नहीं पली थी। उसके कानों में उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी ना गूंजा था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे आगे के पार्ट में। तो आप लोग क्या कीजिए, इस भगजोगनी के लिए आप लोग इस चैनल को क्या कीजिए, ये 3 काम कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तीनों काम आप लोग कर दीजिएगा। तो हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सचमुच कहूँ तो दोस्तों गरीबी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। गरीबी नहीं पहचानती है कि अब क्या है। गरीबी बहुत ही बुरी चीज़ है। अब ये आगे का कहानी पढ़ेंगे तो आप शायद रो देंगे। तो आगे का कहानी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे का पार्ट पढ़ने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।